खैर तो डीसी से लेकर मार्वल तक, लास्ट ऑफ अस से लेकर रेडिट तक बहुत सारी खबरों के बारे में बात नहीं करनी है, बहुत सारी खबरों के बारे में बात करनी है, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो हमारी आज की सबसे पहली खबर आ रही है डीसी की तरफ से और वो है सुपरमैन लेगेसी को लेकर। ऐसा बोला जा रहा था कि सुपरमैन लेगेसी को कौन डायरेक्ट करेगा और अभी जो टॉम किंग भाई साहब जो डीसी के काफी फेमस राइटर हैं, उन्होंने इस बात को रिवील किया कि और कोई नहीं बल्कि हमारे जेम्स गन भाई साहब ही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। और ये पानी गीला है, मतलब हमने तो सोचा ही नहीं था कि जेम्स गन इस पिक्चर को डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने सोचा था क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं था। अगर जेम्स गन इस मूवी को लिख रहे हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने पूरे चैप्टर 1 के रिविलेशन में बोला था, तो इट सीम्स प्रिटी ऑब्वियस कि वो खुद ही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड इट वुड एक्चुअली मेक परफेक्ट सेंस सिंस वो पूरे के पूरे डीसी के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। वो खुद टोपी मास्टर केविन फाइगी हैं इस यूनिवर्स के और वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, तो इट एक्चुअली मेक सेंस कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट को लीड फ्रॉम द फ्रंट करें। फिर इसके बाद दूसरी खबर में लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 फाइनली खत्म हो चुका है। सीजन 1 का फिनाले पूरा का पूरा एयर हो गया, 9 एपिसोड्स का था एंड इट वाज फैबुलस। इसने हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब HBO मैक्स पे जितने लोगों ने हाउस ऑफ द ड्रैगन को देखा था, अब उससे ज्यादा लोगों ने लास्ट ऑफ अस को देखा है। एंड इट इज एक्चुअली सेइंग समथिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने हाउस ऑफ द ड्रैगन को देखा था। तो है शो बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो प्लीज गो चेक इट आउट। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको इंतजार थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आने में भी कम से कम 1 या 2 साल और लगेंगे। इस पे भी काम करना इन्होंने शुरू भी नहीं किया है। और अगर आप लोग नहीं जानते तो एक गेम पे बेस्ड है जिसके 2 ही पार्ट्स आए हैं। थर्ड पार्ट अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और इसके क्रिएटर्स ने भी बोला है कि थर्ड पार्ट पे वो लोग काम अभी करना शुरू नहीं करने वाले हैं। जो नॉटी डॉग का अगला गेम है वो लास्ट ऑफ अस 3 नहीं, कोई और दूसरा गेम होगा। एंड इसका सीजन 2 इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको प्रोबेबली ये लोग अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तो प्रोबेबली जो सीजन 2 है वो वहीं पे खत्म नहीं होगा जहां पे गेम खत्म होता है। प्रोबेबली इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाएगा। एंड जिन्होंने गेम खेला है उनको पता है कि क्या होने वाला है, गोल्फ के शौकीन जानते हैं। फिर इसके बाद मैट शैकमैन जिन्होंने WandaVision डायरेक्ट किया था और आने वाली क्या मैट शैकमैन क्या डायरेक्ट कर रहा है? मैट शैकमैन कुछ बड़ा डायरेक्ट कर रहा है, भूल गया। फिर इसके बाद आने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मैट शैकमैन जिन्होंने WandaVision डायरेक्ट किया था और आने वाली फैंटास्टिक 4 को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि उनके मार्वल के साथ और भी मल्टीपल मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक विजन क्वेस्ट मतलब विजन का जो टीवी सीरीज है वो होगी और दूसरा सिल्वर सर्फर का टीवी शो या फिर उसका जो एक स्पेशल होगा वो हो सकता है। अब पहला विजन क्वेस्ट तो देखो अपनी जगह पे ठीक है, उसको लेकर ठीक ठाक एक्साइटमेंट है, देखेगा आएगा देख लेंगे, नहीं देखेंगे वो अपनी जगह पे। लेकिन सिल्वर सर्फर वाला प्रोजेक्ट अपने कान मान सब खड़े कर देता है। मैट शैकमैन अच्छा है, WandaVision अच्छा बनाया था, पोटेंशियल था, फैंटास्टिक 4 जब आएगी तब उसके बारे में बात करी जाएगी। लेकिन सिल्वर सर्फर इज वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स जो मेरे को एक्साइटमेंट बना देता है भाई। फिर इसके बाद अगली खबर थोड़ी सी डीसी की तरफ से आ रही है। तो अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस अभी तक शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की टीवी स्पॉट नहीं देखी है और आपको नहीं पता कि उसमें क्या कर दिया इन लोगों ने, बेसिकली एक काफी बड़ा कैमियो स्पॉइल कर दिया है। तो अगर आप लोग उससे बच के रहे हो तो बच के रह लेना। मतलब बेसिकली वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वाले चाह रहे हैं कि आप जैसे भी करके इस पिक्चर को देखने जाओ। एंड उसी बात से डेविड एफ सैंडबर्ग जो कि मूवी के डायरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा नाखुश है। उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था कि भाई ऐसा मत करो। मतलब मूवी का डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि अगर आप लोग अपने लिए मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहते तो प्लीज टीवी स्पॉट से दूर रहो, ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं उनसे बच के रहो। पहली बार देख रहा हूं मैं, इट हैपेंस ओनली इन WB। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स जो है वो शज़ैम 1 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, मतलब हम लोगों ने जो सिर कटे सुपरमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देने वाली है। जिसका मतलब ये होने वाला है कि वो सुपरमैन का सीन इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंस इन दैट मूवी और हमको इस पिक्चर में प्रोबेबली हेनरी कैविल के सुपरमैन का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलेगा, विच इज प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि जब हेनरी कैविल का सुपरमैन डीसीयू में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या ही मतलब है ना। और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्क रफेलो जो कि मार्वल के स्पॉइलर मैन हैं, उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपका क्या कहना है जेम्स गन को लेकर। अब वो डीसी में चले गए हैं तो मार्क रफेलो ने कहा कि जेम्स गन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन है। अगर मैं मार्वल के ऑफिस में बैठा होता तो मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए होते, क्योंकि जेम्स गन इज अ वेरी डेंजरस मैन। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट मार्वल के पसीने छूट रहे हो या ना छूट रहे हो वो थोड़े से बौखला से जरूर गए हैं, क्योंकि एंटमैन क्वांटमिनिया के रिस्पॉन्स के बाद से उन्होंने रेडिट पे जो एंटमैन क्वांटमिनिया की स्क्रिप्ट लीक हुई थी उसके जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने का बेड़ा उठा लिया है। बेसिकली रेडिट पे एक सबरेडिट है जिसका नाम है मार्वल स्टूडियो स्पॉयलर्स करके। तो इन्होंने कहा कि हमको इसमें
उस बंदे का नाम चाहिए, हम उसको सू करेंगे। हालांकि उसने कोई एनडीए वगैरह तो साइन किया नहीं था, लेकिन फिर भी चूहे को जो चाहिए वो चाहिए। एंड इसके बाद से वो वाला सबरेडिट जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है, प्रोबेबली बंदी हो जाएगा, विच आई थिंक इज एक्चुअली गुड इन द लॉन्ग रन, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की स्क्रिप्ट लीक हो गई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रिप्ट लीक हो गई थी, एंड उसके बाद से जितनी भी पिक्चरें आती हैं सारी पिक्चरों की स्क्रिप्ट लीक हो जा रही थी भाई। एंड आई एम वेरी श्योर कि एक सबरेडिट को बंद करने से कोई भी लीक्स बंद नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी अगर स्टूडियो इस चीज को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाता है, सू करने की धमकियां देने लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से डरने तो लगेंगे। डरने लगेंगे ना, डरने लगेंगे ना। फिर इसके बाद एक और छोटी सी रूमर है, और वो ये है कि जो मार्वल्स मूवी आने वाली थी उसको काफी ज्यादा रीशूट किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो उसका लास्ट हाफ है, मतलब जो मूवी का थर्ड एक्ट है, उसको पूरी तरह से रीशूट किया जा रहा है और मूवी प्रोबेबली काफी हद तक चेंज हो जाएगी। मुझे इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सारी की सारी चीजें रूमर है, तो नहीं पता अपने को, लेकिन मैं जो सुनने में आया वो आपको बता रहा हूं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स का नेगेटिव रिस्पांस था वो कहा जा रहा है, क्योंकि अपेरेंटली टेस्ट स्क्रीनिंग्स में इस मूवी को बहुत ही बकवास रिस्पांस मिला था और इसी वजह से बहुत ही एक्सटेंसिव रीशूट से गुजर रही है। अब पता नहीं क्या होगा, अपने को नहीं मालूम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और उड़ती हुई खबर ये आ रही है कि मार्शाला अली जो कि ब्लेड में ब्लेड बनने वाले हैं, वो इस पिक्चर की स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आप लोग नहीं जानते तो बेसिकली दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि ब्लेड की पूरी स्क्रिप्ट को दोबारा से रीराइट किया गया है। इसी वजह से मूवी को पूरा 1 साल डिले किया गया था, एंड फिर से अपेरेंटली इस मूवी की स्क्रिप्ट से मार्शाला अली खुश नहीं है और इसको फिर से चेंज करवाना चाहते हैं, विच आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तो मार्शाला अली एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है और काफी हद तक एक परफेक्शनिस्ट है, और अगर वो मूवी की स्क्रिप्ट से खुश नहीं है तो मूवी अप टू द मार्क नहीं होगी। एंड ब्लेड एक्चुअली में उनके लिए एक पैशन प्रोजेक्ट है, तो जब तक बंदा मूवी की स्क्रिप्ट से खुश नहीं हो जाता है तब तक काम चलने दो, मूवी को डिले कर दो अगर मूवी में वो बात नहीं है तो। लेकिन फिर बात वही पड़ जाती है कि अगर ये मूवी डिले हो जाती है तो फिर आगे की पिक्चरें भी तो डिले होंगी, कैसे करेंगे। और जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि अवतार 2 एक्चुअली में डिजिटल पे आ रही है, तो वो डिज्नी प्लस पे अवेलेबल नहीं होगी, वो अवेलेबल होगी Amazon प्राइम पे, एप्पल टीवी पे, जहां पर आप उसको खरीद के देख सकते हो। तो मतलब यहां पर भी चूहा मान नहीं रहा है, पैसा देना पड़ेगा आपको अवतार 2 देखने के लिए अभी भी। और एक बहुत ही बढ़िया सी खबर है, तो Amazon वालों ने के 2 सीजन सिक्योर कर लिए। अगर आप लोग नहीं जानते तो बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज एक्चुअली में एक काफी टाइम पहले रन होने वाली बैटमैन की एक एनिमेटेड सीरीज थी। इट प्रिटी मच स्टेट्स दैट। लेकिन ये बैटमैन के ऊपर एक काफी ज्यादा एक्यूरेट टेक था। ये बहुत ही ज्यादा गॉथिक है, डार्क है, नोआर है और देख के मजा आ जाता है। इसका बैकग्राउंड स्कोर हम लोग अभी भी मूवीज में सुनते हैं भाई। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये वाला शो एक्चुअली में जो पुरानी बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज थी उससे ज्यादा डार्क होगा, ब्लडी होगा, मैच्योर होगा और भी ज्यादा बोल्ड होगा। तो भाई एक्साइटेड हैं, देखते हैं अब देखने को कब मिलेगी। और इसी के साथ डेडपूल 3 को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सी न्यूज आ रही है। तो डेडपूल 3 के जो क्रिएटर्स डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि डेडपूल 3 जो है वो ना सिर्फ आर रेटेड होगी, बल्कि मार्वल वालों ने उनको फुल छुट्टी राइट दे दी है कि जो तुमको करना है करो, तुम्हारे पास फुल फकिंग राइट्स हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और इसके बाद आती है एक बहुत ही मजेदार खबर। तो डिज्नी के अन्नदाता के ऊपर बैठने वाले अन्नदाता बॉब आइगर ने इस बात का कंफर्मेशन दिया है। बेसिकली कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो बॉब आइगर से किसी ने पूछा कि आपके आगे के प्लान्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो मार्वल में 7000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, मतलब मार्वल कॉमिक्स में, और ना हर बार ये चीज मेक सेंस नहीं करती कि हम एक ही कैरेक्टर के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बनाते चले जाएं। तो इसी वजह से अब आप एमसीयू में और भी नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखेंगे। और इसके तुरंत बाद उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन दिया कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हम जो पुराने एवेंजर्स थे उनके बजाय एक नए एवेंजर्स की टीम देखने वाले हैं। और देखो हम सब लोग ये बात जानते हैं, हमको पता था कि अब पुराने एवेंजर्स जा चुके हैं, तो कैंग डायनेस्टी में हमको नए एवेंजर्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूज का ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलना ज्यादा अच्छा लगता है ना, बजाय किसी रैंडम बंदे के मुंह से सुनना जो बस अपने कमरे में बैठा हुआ है कैमरे के सामने लाइटों के बीच में और बस कुछ भी बोले जा रहा है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको यहीं पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो, बस रोस्ट वस्ट देख के चले जाते हो। कभी मैं अपना रोस्ट करवा देता हूँ, कभी एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।
जिंदगी लगा ले, सांस आ जाए कितने सारे